राधे राधे भक्तों। सत्यनारायण भगवान की पूजा घर पे किस प्रकार करें। पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक विशेष पूजा सत्यनारायण पूजा की जाती है, जो बहुत प्राचीन पूजा है। इस पूजा को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो मनुष्य का पूरा नहीं होता। तो आइए जानते हैं संपूर्ण सामग्री एंड संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले एक थाली ले लीजिएगा, उसमें आपको अशोक या आम के पत्ते, धूप, दीप, रोली, मूली, चंदन, भगवान के निमित्त भोग लगाने के लिए आप भोग प्रसाद यानी कि पंजीरी का प्रसाद, घी का दीपक, और आप साथ में तुलसी की माला, कलावा, भगवान के निमित्त जनेऊ, बतासे। पूजा में बतासे का उपयोग विशेष रखा जाता है। और आप धूप ले लीजिएगा, जो कोई भी सुगंधित धूप गुलाब की हो तो अत्यधिक अच्छा होता है। और आपको थोड़ी सी सामग्री लेनी है आहुति देने के लिए। हवन सामग्री मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो छोटे छोटे पैकेट में आप वो ले लीजिएगा। आपको चंदन, पीला चंदन, केसर युक्त चंदन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी पीला चंदन ले लीजिएगा। अगर आपके पास शंख है तो शंख अवश्य रूप से लीजिएगा। भगवान विष्णु की पूजा में ये शंख का विशेष महत्व होता है। एक जल का लोटा, गंगा जल, जनेऊ और एक लोटा आपको कलश के लिए चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप किसी तांबे या स्टील का भी ले सकते हैं। भगवान विष्णु की फ़ोटो या फिर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह भी ले सकते हैं। उसके बाद एक पाटा, भगवान लड्डू गोपाल की सेवा अगर ले रखी है तो लड्डू गोपाल, और उसके बाद एक पीला वस्त्र जो आपको चौकी पर बिछाने के लिए ज़रूर चाहिएगा। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। पूजा विधि के बारे में बताती हूँ कि सबसे पहले उत्तर पूर्व मुख होके आप भगवान की चौकी लगाइए, यानी कि चौकी के ऊपर वस्त्र बिछा के पहले धरती को बिल्कुल शुद्ध कर लीजिएगा। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम लीप लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आप पानी से शुद्ध करके और उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके आप आसन लगा के बैठ जाइए। फिर भगवान जी को चौकी पे कपड़ा बिछा के और गंगा जल के छींटे मार के भगवान को विराजमान करिए। उसके बाद धरती के नीचे आपको स्वास्तिक बनाना है, या फिर आप आटे से चौक भी बना सकते हैं या कोई रंगोली बना सकते हैं। उसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा में। उसके बाद आपको स्वास्तिक, अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप स्वास्तिक अवश्य रूप से बनाइएगा। कहते हैं कि कोई भी पूजा बिना स्वास्तिक के संपूर्ण नहीं मानी जाती है। अब आती है कलश की स्थापना की बारी। तो सबसे पहले आप, अगर आपकी चौकी पर जगह है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नीचे भी आप भगवान का चावल से या फिर किसी भी अनाज से या गेहूं से या जौ से या फिर आप किसी भी नाज से, कोई भी अगर आप अनाज लीजिएगा और उसी से आपको अष्टदल कमल बनाना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा में अष्टदल कमल अवश्य रूप से बनाया जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु कमल नयन और माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प अत्यधिक प्रिय है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप चावल से अष्टदल कमल, जिस प्रकार मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ उसी प्रकार से आप बनाते हुए इसको कंप्लीट करें। और अभी भगवान का जो कलश है वो इसके ऊपर आपको विराजमान करना है। कलश में शुद्ध जल भर के आप रख लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर दीजिएगा। उसके ऊपर फिर आपको कंठ पे मोली बांधनी है और मोली बांध के उसका पूजन करना है। और जो भी आपने पत्ते लिए हैं अशोक के या फिर आम के, उन पत्तों को आप चंदन लगा के कलश के अंदर एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, थोड़ी सी दुर्वा, एक 2 जोड़ा लौंग के, एक जोड़ी आपको 2 ही लेनी है लौंग, और एक हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा कलश के अंदर। उसके बाद ऊपर कंठ पे आपको इन पत्तों को सजा देना है। सजाने के बाद इसके ऊपर आपको कोई भी अन्न से भरा हुआ पात्र रखना है। अगर आपके पास नारियल है या आपके यहाँ नारियल रखते हैं तो आप नारियल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चावल रख के बता रही हूँ, यानी कि अन्न धन का भंडार भरा रहे, इसलिए आपको अन्न की भर के कटोरी या फिर मिट्टी का पात्र आप ऊपर रख सकते हैं। अब आइए आरंभ करते हैं भगवान की सरल पूजा। भगवान विष्णु आप सभी के घर में सुख समृद्धि बनाए रखें, इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, जिससे आने वाली पूजा पाठ की सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
अब आते हैं स्नान की बारी, भगवान को कराएंगे अब हम पवित्रीकरण, यानी कि स्नान। तो जल में आप मिला लीजिएगा थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल मिलाने के बाद ये जल हो जाता है शुद्ध। उसके बाद संपूर्ण सामग्री भगवान जी सभी को आपको पवित्र करना है। आप खुद भी स्वयं के ऊपर डाल के पवित्र हो जाइएगा। कहा जाता है कि गंगा जल से पवित्र इस दुनिया में और कुछ नहीं है। उसके बाद आती है आचमन की बारी। हमें 3 बार जल लेके ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस तरह से मंत्र बोलते हुए खुद को आचमन करना है, यानी कि शुद्ध करना है। अब भगवान जी को हम स्नान कराएंगे। सभी भगवान जी को हमें बारी बारी से स्नान कराना है। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, माता लक्ष्मी को कराएंगे, लड्डू गोपाल को हम पहले ही स्नान करा चुके हैं, उनको कराएंगे, भगवान विष्णु को कराएंगे, कलश को भी हम पवित्रीकरण करेंगे। सत्यनारायण की भगवान की पूजा में ये जो होता है शंख में जल भर के भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। तो आपके पास विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर थोड़ा सा जल डाल के उनको स्नान करा दें। उसके बाद आप रोली मोली से चंदन से टीका करना आरंभ करें। सबसे पहले हम कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने का विशेष महत्व होता है। कलश के अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, तो कलश के अंदर आपको अवश्य ही स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद सबसे पहले अपने माथे पे टीका लगाएंगे। सुहागन महिलाएं लाल रोली का चंदन का टीका लगाएं, और जो पुरुष हैं वो चंदन का टीका लगाएं। अपनी चूड़ी पे जरूर तिलक लगाइएगा, जिससे सुहाग में वृद्धि होती है। उसके बाद हमें चंदन का टीका लगाना है सभी भगवान को। उस दिन चंदन का टीका पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीली ही चीज़ों का भोग भगवान विष्णु को लगाया जाता है। अब हम सभी को लगा देंगे टीका। अब टीका लगाने के बाद हमें आगे की पूजा आरंभ करनी है। तो सबसे पहले हम जो भी भगवान जी उनको अक्षत समर्पित करेंगे, तो हम अक्षतम समर्पयामि। उसके बाद जो भी आप फूल वगैरह लाए हो, मेरे पास नहीं थे तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, आपको सभी भगवान जी को फूल समर्पित करने हैं। फूल की माला भगवान जी को समर्पित करनी है। पहले आप वस्त्र धारण करवाइए भगवान जी को। तो कलावा से, अगर आपके पास कोई भी वस्त्र नहीं है तो अब कलावा को, वस्त्र रूपी कलावा भगवान का भाव करते हुए कि मैं वस्त्र समर्पित कर रहा हूँ, भगवान गणेश जी को वस्त्र समर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को समर्पित करें, और कलश के कंठ पे भी, आप कलश के कंठ पे भी ये मोली बांध दें, जिससे उनका भी वस्त्र हो जाता है। बिना कलश की पूजा किए कोई भी पूजा आरंभ नहीं होती है। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ से पहले सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। फिर भगवान गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे, फिर माता लक्ष्मी को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हम जनेऊ भी धारण करवाते हैं, तो आप जनेऊ लाए हैं तो आप भगवान को जनेऊ धारण करवाइए। भगवान विष्णु को जनेऊ अवश्य रूप से धारण किया जाता है, तो आप भगवान को जनेऊ धारण करवाइए। जनेऊ धारण करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उस दिन हल्दी का तिलक अवश्य रूप से लगाया जाता है। चंदन के बाद आप हल्दी उनके चरणों में और उनके पैरों में अवश्य समर्पित करें। उससे कहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। अब हमें दीपक जलाना है। दीपक में इतना घी पर्याप्त रखिए कि वो 2 से 4 घंटे आराम से जल जाए। तो उस दीपक को आप कलश के ऊपर जो आपने कटोरी रखी है, उस कटोरी के ऊपर आप रख दीजिए, और उसके बाद धूप दीप भगवान को जरूर अवश्य रूप से दिखाना आरंभ करें। सुगंधित धूप आप भगवान के सामने जला के रखें, उससे सुगंधित वातावरण बनेगा और भगवान विष्णु प्रसन्न भी होते हैं। पूजा में धूप दीप का विशेष महत्व होता है। अब बारी आती है कि हमें इनके अंदर आपको क्या डालना चाहिए। देखिए, जो ये दीपक है, ये जितनी देर जलेगा आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, आपके घर का कोई भी बुरा प्रभाव है या शोक दुख है, उसको नाश करता है। तो सबसे पहले उसमें काले तिल आप डालिए। कहा जाता है काले तिल जब जब चटकेंगे आपके घर के दुख भी उसी प्रकार से चटक के ख़त्म हो जाएंगे। 2 लौंग का जोड़ा लेके आप दीपक में अवश्य रूप से डालिएगा। उससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होती है और एक पूरे वातावरण में शुद्धता आ जाती है। तो ये डाल दीजिएगा। और उसके बाद
आपको भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाना है। देखिए मैंने ये पंजीरी मिला के इसमें गुड़ बूरा मिलाया था, घी मिलाया था और दही मिलाया है, जो पंचामृत मैंने भगवान जी को बनाया था उसको। तो इसी का भोग हमारे यहाँ लगता है। इसके अंदर केला भी डाला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, मखाने और सब कुछ है इसमें, तो ये डाल दिया है और इसी का भोग हमारे यहाँ उस दिन लगाया जाता है। आपके यहाँ भी शायद यही लगाया जाता होगा, क्योंकि सत्यनारायण की भगवान की पूजा में इसी का महत्व होता है। इसी को महाप्रसाद बोला जाता है। आचमन के लिए एक अलग से आप पात्र भर के रखें शुद्ध जल से, उसमें तुलसी डाल दें। इसी का हमें पंचामृत बाद में हमें लेना है इसका प्रसाद। उसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें, लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित करें। ये वीडियो थोड़ी ऐसे टेढ़ी आ रही है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लड्डू गोपाल बगल में बैठे हुए हैं। भगवान को तुलसी समर्पित करें, सभी भगवान जी को तुलसी समर्पित करने के बाद अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय भगवान को धूप दीप दिखा के ओम दीप देभ्याम नमो नमः, ओम धूप दीपाय समर्पयामि, भगवान के सामने धूप दीप दिखा दें। दिखाने के बाद नीचे आप उनको लगा दें, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इन सत्यनारायण भगवान की पूजा 32 या फिर 1 साल तक कंप्लीट की जाती है। उसके बाद भगवान सत्यनारायण भगवान की आप कथा आरंभ करें। कथा के बाद आरती करें। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना मांगें और उसके बाद आप ये प्रसाद पूरे परिवार में बांट के स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करके संपूर्ण पूजा हो जाती है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। राधे राधे, जय श्री विष्णु।